नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस. So welcome you all to this channel, the ultimate spiritual oyster. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतनी मोहब्बत, इतने स्नेह, इतने मान सम्मान और आदर के लिए. और उसके बाद आई वॉज ऑन अ ब्रेक और बिन बताए ब्रेक पे गई हूँ. आई एम सॉरी फॉर इतने दिनों वीडियो में पोस्ट नहीं कर पाई. एंड सो चलिए, अब मैं वापस आ गई हूँ एंड आई ट्राई टू पोस्ट वीडियोज़ फ्रिक्वेंटली. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो डेडिकेटेड टू माई चैनल. ये आपका चैनल है और हम सिर्फ फैमिली कहते नहीं है, फैमिली की तरह निभाते भी है. मेरे चैनल का कोई भी वीडियो उठा के देख लो, ठीक है. सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार है फ्रेंड्स. अपने दिल की बात सुनिए और सब्सक्राइब कर डालिए. सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब. ओके, सो चलिए, आज का जो वीडियो है वो है ज़ोडिएक साइन वाइज मई मंथ आपका कैसा रहेगा, यानी कि एयर साइंस, फायर साइंस, वाटर साइंस एंड अर्थ साइंस इन दिस ऑर्डर. ठीक है, तो जो आपका मून साइन या सन साइन आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट होता है, आप वो देख सकते हो या दोनों ही देख सकते हो. ठीक है, तो ये आपके ऊपर है. ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग. मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ, कौन से कार्ड्स मैंने रखे हैं सिलेक्शन के लिए. जस्ट अ मोमेंट. यस फ्रेंड्स, आई गॉट एन इम्पॉर्टेंट कार्ड, सॉरी. सो पाइल 1 जो एयर साइंस है, टाइम स्टैम्प से मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो. जो एयर साइंस के लिए हमने कार्ड पिक किया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, पाइल 1, इसमें कोई फाइल्स नहीं है वैसे, क्योंकि हम ज़ोडिएक साइंस वाइज, राशि वाइज कर रहे हैं. बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती थी कि मैम आप राशियों के हिसाब से मंथली रीडिंग्स भी करो, तो लीजिए रीडिंग यहाँ से थोड़ी लेट हो गया, लेकिन आई होप यू गाइज विल बेयर विद मी. तो ठीक है, सो एयर साइंस के लिए है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. फायर साइंस के लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, और वाटर साइंस के लिए है पेज ऑफ कप्स. ओके, एंड हैंडल करने मुश्किल हो जाएंगे मुझे तो 4 फाइल्स है ना. ओके, तो 4th है हमारा ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइंस. ठीक है, तो जिसकी जो जो राशियां हैं वही कार्ड्स मैंने रखे हैं. ठीक है, सो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्स गॉड से खुदा से के इस बल की तरफ आपको ले जाए, आपको डायरेक्ट करें. ये देख लीजिए. ओके, ठीक है, और जहाँ जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस राशि वो जो आपकी राशि है वो कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो आप. ठीक है, तो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड सेलेक्ट योर राशि. ओके, सो फ्रेंड्स, हम ओम चैंटिंग करेंगे ज़रा सी. ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय. ओके, सो अब हम शुरू कर रहे हैं रीडिंग. जस्ट अ मोमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. जिन्होंने सेलेक्ट किया था, जिनकी ये कार्ड यानी कि आपकी एयर साइंस की राशि, यानी कि एयर साइंस, ठीक है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि. ओके, तो आपके लिए मई 2022 कैसा रहेगा ये हम देखने वाले हैं. ओके,
मुझे इस कार्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि या तो आप रीलोकेट करने वाले हैं या ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, रीलोकेशन का सोच रहे हैं या ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने आने वाला है, ऐसा मैसेज भी मुझे आ रहा है। ठीक है, कोई दूसरी कंट्री से, दूसरी सिटी से शायद आपसे मिलने आने वाला है। ठीक है, और या कोई गेस्ट आने वाले हैं आपके घर इस महीने, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। ठीक है, चलिए, सो या आप किसी को मिलने जाने वाले हो, ऐसा मैसेज भी मुझे आ रहा है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग आपकी क्या होने वाला है। एंड फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं और उसमें आपके लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग होगी। ठीक है, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड आई हैव इज अवेकनिंग। नेक्स्ट आई हैव इज किंग ऑफ समर। ओके, साईं बाबा डेक से देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, बैलेंस, सोल जर्नी। ओके, सो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है अवेकनिंग कार्ड से, चेंज द वे यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, अ टेम्पररी पॉज इन द एक्शन। ओके, सो हो सकता है कि इस महीने लिम्बो की पोजीशन में आप रहें, यानी कि थोड़ा वेटिंग जोन में, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, किसी पर्सन ने, किसी सिचुएशन की वजह से आप अटके हुए हैं। ठीक है, और लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, या जैसे कि 3rd 4th वीक से कोई वाटर साइन से आपको कुछ मैसेज मिल सकता है। कोई वाटर साइन के पर्सन है या बहुत ही लविंग पर्सन है, बहुत ही, अगर वाटर साइन नहीं है तो बहुत ही लविंग, कंपैशनेट, वार्म एंड फ्रेंडली पर्सन है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं या आपके जानकार में कोई हो सकते हैं। ठीक है, इनके साथ आई एम हियरिंग रीयूनियन। ओके, तो अगर आप रीयूनियन चाह रहे थे, आपका इनके साथ होने के चांसेस हैं। रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट, एक्सेलेंट एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट, getting involved in a cultural or creative endeavor. सो मुझे जैसे मैंने आपको कहा, एक रोमांटिक पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है। कुछ लोगों के लिए नए पर्सन है, कुछ लोगों के लिए उनके ओल्ड पर्सन हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हो इस महीने, या कुछ कल्चरल या क्रिएटिव कर रहे हो, तो आपको उसमें सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। ओके, अगर आपका ये पेशा है, प्रोफेशन है, तो आपको उसमें सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। ओके, और ऐसा मैसेज आ रहा है कि अगर आप एडवाइस सर्च कर रहे हो, किसी से एडवाइस चाह रहे हो, तो आपको एक्सीलेंट एडवाइस मिलने वाली है। और उस सबसे बेस्ट एडवाइस आपको आपके मेडिटेशन कीजिए, तो आपको आपके हृदय से, आपके दिल से, वो मेडिटेशन से वो आपको एडवाइस मिलेगी। ठीक है, और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि कोई मेल मेंबर हैं आपकी फैमिली में, आपके फैमिली में खास करके ऐसे दिख रहे हैं, जो आपको अच्छी गाइडेंस देंगे, आपको अच्छी एडवाइस देंगे, जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो आपने, मुझे सच सुनाई दे रहा है कि बहुत ट्रिकी है उनसे डील करना, तो आपने प्यार से, सौहार्द से उनसे डील करना है, आपको एडवाइस अच्छी मिलेगी। ओके, सो दूसरा मैसेज मेरे पास ये आ रहा है कि आप, कुछ लोग हो सकता है पेट अडॉप्ट करें कोई। ओके, या कुछ लोग हो सकता है कि एनिमल शेल्टर में आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। ठीक है, सो आपको जो है एनिमल्स के साथ, एनिमल्स को फीड करना चाहिए, और बर्ड्स हो, एनिमल्स हो। ठीक है, समर्स चल रही हैं, तो वैसे भी मेरी आप सबसे यही एक गुजारिश रहेगी कि रात चलते अगर कोई जैसे कोई डिलीवरी बॉय होता है, जैसे कोई काम करने आता है, तो उसको पानी ऑफ़र करना, क्योंकि बहुत समर्स चल रही हैं। ठीक है, और एनिमल्स के लिए भी पानी रखना, बर्ड्स के लिए पानी रखना, तो वो बहुत ही नेकी का काम है, तो वो कीजिएगा। ठीक है, आपको उसका पुण्य मिलेगा। ओके, लेकिन हमने पुण्य मिले इसलिए नहीं करना है, हमें नेकी के लिए करना है, नेकी कर दरिया में डाल।
ठीक है। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। कुछ लोगों को मैरिज प्रपोजल आ रहा है 13 या 23 तारीख तक। ये तारीख इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए, 6 तारीख इम्पोर्टेंट हो सकती है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। और मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपको जो है प्राणायाम, अनुलोम विलोम कीजिए और एक्सरसाइजेस कीजिए, जिससे जो है चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, चाहे वो नॉर्मल एक्सरसाइज है, वो आप शायद करेंगे, आप करें इस महीने, तो आपको काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। ओके, और ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है कि देखिए, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि हमारा ये काम है ये हो जाए, ये हमारी विश है ये पूरी हो जाए, तो हमें रास्ता दिखाइए, हम ऐसा कहते हैं। तो वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं और उस पर चलना तो हमको है ना। तो साईं बाबा कहते हैं कि तुमने यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक इन इट ऑल अलोन। तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा, राह दिखाई जाएगी और आपको उस पर खुद चलना है अकेले, ठीक है। सम ऑफ द लाइफ्स बेस्ट एंड वर्स्ट बैटल्स आर फॉट अलोन। ओके, सो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि मई मंथ में क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और कार्ड्स उठा लेते हैं क्योंकि इसमें कार्ड्स कम आए हैं। दिस पाइल गॉट लकी। ओके भाई, जिनको इरिटेटिंग लगता है कोई भी पार्ट इस वीडियो का, चैनल का, तो बहुत सारे रीडर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई मनाही नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी स्वागत है सबका इस चैनल पे, और जो लोग, बहुत बड़ा दिल है आपका जो आपने सब्सक्राइब बहुत अच्छे इंसान हैं आप, बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप, उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है इस चैनल को, थैंक यू सो मच। देखिए क्या कहा था मैंने आपसे, कार्ड देखे बिना ही मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरा छाया हुआ था, मुश्किलें आई हुई थी, तो मई मंथ की 19 तारीख के बाद से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू होंगे, ऐसे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आपकी फैमिली में किसी की शादी की बात पक्की होगी या किसी की शादी होगी, ऐसा मैसेज भी मुझे आ रहा है, ठीक है। और मुझे भी हो रहा है कि फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई इश्यूज चल रहे थे, तो वो सॉर्ट आउट होने के चांसेस हैं, ठीक है। और स्पेशली फ्रॉम द 2nd और 3rd वीक ऑफ मई। ओके, और बाकी रेमेडीज आप ले ही सकते हो। दूसरा, आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, तो उसमें मुझे दिख रहा है कि चांसेस हैं कि आप शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे प्रॉपर्टी इसी महीने वक्त सही है, समय सही है। और एक मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आप, जैसे मैंने कहा, मैंने पहले बोल दिया, आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, और वेटिंग पीरियड मुझे दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सो और मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। सेल्फ लव, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फ्रेंड्स, वेट करने का मतलब ये नहीं दैट इज से टाइटल एंड ट्विडल योर थम्स। वेट करने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को ना रोकें किसी के लिए, कृपया करके आप अपने सेल्फ लव पे, सेल्फ केयर पे फोकस कीजिए। ओके, और जो है आपको फोकस करना है अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ पे, फाइनेंशियल ग्रोथ पे, ठीक है। तो अपने स्पिरिचुअल लेसन्स आपको क्या मिल रहे हैं उस पर फोकस करना है। तो अपनी ज़िंदगी को, इफ़ यू वांट टू होल्ड द डोर ओपन फॉर समबडी दैट्स ओके, बट डोंट होल्ड योर लाइफ फॉर एनीवन। ओके, सो ये इस बात का ध्यान रखिए। ओके, सो ये था आपका मई मंथ कैसा रहने वाला है। अब आपके लिए एक गाइडेंस उठाने का मेरा मन कर रहा है। क्या गाइडेंस है एयर साइंस के लिए, मई मंथ के लिए क्या गाइडेंस है?
वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है आपके लिए। मदर मेरी एंड यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। ओके, सो जो कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं, मदर मेरी का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, और वो ये कह रही हैं कि आपके पास मदर मेरी और यूनिकॉर्न्स यानी और एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। वो आप जो सच्चे मन से जो कार्य करना चाह रहे हैं, जिसमें सबकी अच्छाई छुपी है, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर उस कार्य में सबकी अच्छाई छुपी है, सच्चे मन से आप चाह रहे हो, किसी का बुरा नहीं हुआ है, आपने बुरा नहीं किया है किसी का इस कार्य की वजह से, तो आपको उसमें इंसाफ मिलेगा, जस्टिस मिलेगा और आपको ब्लेसिंग्स हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ऐसा मैसेज आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था एयर साइंस के लिए। और मई मंथ कैसा रहेगा एयर साइंस के लिए मैंने आपको बताया। दैट्स ऑल फॉर एयर साइंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, सो वेलकम फायर साइंस। जिन्होंने 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड सेलेक्ट किया था, वॉरियर से कम नहीं है आप। बहुत पैशन है अपने लाइफ में, जिस चीज़ को पसंद करते हैं पूरे जुनून के साथ, पैशन के साथ, दिल से करते हैं आप काम। ठीक है, मेहनत बहुत करी है, बहुत लोगों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश करी है, लेकिन आप अडिग हैं, अड़ियल हैं। बहुत अच्छी बात है इस मामले में अड़ियल होना, और बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। ठीक है, और आप गिव अप नहीं करते हैं, जो करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरे बस आपको देखते रह जाते हैं कि हाउ कम ही और शी इज स्टिल स्माइलिंग, और हमने तो उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करी थी, क्यों? डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, राइट? डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, और देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए फायर साइंस, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। आई एम गुड, राइट? ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। इसमें काफ़ी कार्ड्स आए हैं, लगता है और कार्ड्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंस ऑफ ऑटम, Prince of Autumn. If you can see the card, that's amazing. Otherwise, I'm going to show you, let you know. Okay, 10 of Swords, 6 of Summer, 8 of Autumn, 2 of Cups, 2 of Summer. ओके, साईं बाबा कार्ड्स भी उठाएंगे। ठीक है, सो देखिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपने लाइफ में बहुत झेला है, बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं, बहुत समस्याएं झेली हैं आपने अपनी ज़िंदगी में, और तभी उससे आगे बढ़े हैं आप। इस वॉरियर से कम नहीं है। ओके, और आपको ना ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए हैं, थोड़े से लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। आपको हिदायत दी जाती है, सजेशन दिया जाता है, या रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने आंखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है। आंखें बंद करके किसी को अपनी राम कहानी सुनाने मत लग जाया करो, अपने सीक्रेट शेयर करने मत लग जाया करो। ठीक है, और जस्ट अपने आँख और कान खोल के फ्रेंड्स बनाओ। याद रखिए कि आज जो आपका फ्रेंड है, कल आपका दुश्मन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा मैसेज इस कार्ड से आ रहा है मुझे। ओके, so another message what I'm getting for you is कि the worst is over, better times are ahead. ओके, एंड अच्छा वक्त आने वाला है आपका, शुरू होगा आपका अच्छा वक्त। कुछ अच्छे मोमेंट्स आपको इस महीने बिताने को मिलेंगे, अच्छे पल आपको इस महीने बिताने को मिलेंगे, कुछ अच्छी यादें आप कैप्चर कर पाओगे। ओके, और अच्छा, अपनी गलती से सीख के आगे बढ़ रहे हो, तो वो गलतियाँ जो आपसे हुई, जो बैड एक्सपीरियंसेस हुए, वो भी रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा मैसेज आपके लिए है। ओके, देन कोई हो सकता है आपसे कोई माफ़ी मांगे इस महीने,
हो सकता है कि कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है इस महीने। हो सकता है कि किसी का जिसके मैसेज का आपको किसी से बात करने का इंतज़ार था तो वो मैसेज आपको मिल सकता है। कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, इंटर्नशिप मिल सकती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आप वेट कर रहे हो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, आपका इंटरव्यू का रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है मन मुताबिक, ठीक है। ओके, सो सॉरी, वेरी सॉरी। सो ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है कि संभल के चलिए, एक्शन लेने से पहले अच्छी तरह से परख लीजिए इंसान को, सिचुएशन को, ठीक है। और डिटेल्स पे ध्यान दीजिए, पे अटेंशन टू डिटेल, और काइंडनेस कीजिए, लेकिन इतना नहीं कि लोग आपकी काइंडनेस को अब्यूज़ करें, ठीक है, ये मिसयूज़ करें। ओके, 6 ऑफ समर, ओके। फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन हो सकता है, लव्ड वन के साथ रीयूनियन हो सकता है, कोई पार्टी, गैदरिंग, फंक्शन, वेडिंग, गेट टुगेदर कोई हो सकता है। गेस्ट वगैरह से आपका आ सकते हैं आपके घर पे, या आप जा रहे हैं किसी के घर पे, ठीक है, गेस्ट बन के, और आपके फ्रेंड्स के साथ आपका रीयूनियन पॉसिबल है, ठीक है। और कोई जिनसे किसी पुराने दोस्त से आप उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको कांटेक्ट करें, तो वो उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट आ सकता है इस महीने। आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या आपको मिलने को बुला सकते हैं। ओके, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई नया स्किल सीखेंगे इस महीने, या आप कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहते हो हमेशा, तो कुछ नया स्किल, सर्टिफिकेशन, कोर्स वगैरह कुछ हो सकता है आप करो इस महीने। ओके, और अगेन आपके लिए मैं डरा नहीं रही हूँ, बट आपको बता रही हूँ कोई भी काम शुरू करने से पहले उस पर अच्छे से रिसर्च कर लें। एजुकेशन की फॉर्म, मतलब आप एजुकेशन पे हो सकता है अपना ध्यान दे रहे हैं कुछ, जैसे मैंने बोला कि सेमिनार्स, वर्कशॉप्स वगैरह हो सकता है आप अटेंड करें, ये भी हो सकता है। और इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप आप हो सकता है करें, ठीक है। कोई अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही करियर ओरिएंटेड हो रहे हो आप, ठीक है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर का सोच रहे हो, और एक्सेलेंट क्राफ्ट्समैनशिप, ओके, उसका सोच रहे हो। ओके, सो कुछ लोगों को मई से जून के बीच में मैरिज का प्रपोज़ल आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को रिलेशनशिप का प्रपोज़ल आ रहा है, कुछ लोगों को मैरिज का प्रपोज़ल आ रहा है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ओके, और क्योंकि 6 ऑफ कप्स के ऊपर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके सर्कल में कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनकी तरफ से आपको प्रपोज़ल आ सकता है, लव प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल, कमिटमेंट, ठीक है। आपको, अगर आप जानते हो उनको या नहीं जानते हो, तो ये हो सकता है कि इनके चार्ट में चलिए खैर हम राशियों पे नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, सो इनकी चार्ट में अर्थ या वाटर प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, ओके। और अगर ये आप इनको बहुत समय से जानते हो, यानी कि काफ़ी साल हो गए इनको जानते हुए, तो ये आपके लिए सही इंसान है, ठीक है। और अगर ये नए पर्सन हैं आपके लिए लाइफ में, तो फिर तो राम भरोसे है आपकी रिलेशनशिप, ठीक है। ये कुछ ही लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए मैसेज नहीं था ये। ज़रूरी नहीं कि हर नया पर्सन ख़राब हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक लोगों के लिए जिनके लिए मैसेज है वो समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, सो नई रिलेशनशिप, नया प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है, ओके। और मैरिज प्रपोजल आ रहा है, फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन हो रहा है, वर्स्ट बुरे वक्त को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, जॉब वगैरह आपकी लग रही है, कुछ नया सीख रहे हो, करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि मुझे सच ये दिख रहा है कि अगर आपको बैक पेन के इश्यूज़ हैं या कोई सर्जरी वगैरह किसी की इस महीने हो रही है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। आपके भगवान ना करे आप किसी के जानकार में किसी की कोई सर्जरी हो रही है इस महीने, ठीक है। सो
ये आपके लिए टैरो कार्ड्स के द्वारा मैंने आपको बताया। अब देख लेते हैं साईं बाबा क्या कहते हैं। लिव इन द प्रेजेंट। ओके, आई लव दिस कार्ड, चेंज। ओके, इट्स लाइक अ फ्रेश चेंज एंड डू नॉट जज। ओके, सो ये कार्ड कह रहा है कि हम देखिए, या तो अपने बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में जीते हैं। आज को हम नहीं जीते हैं, आज में हम आज को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, हम अपने आज में जीते ही नहीं हैं। ठीक है, हमारा जो आज है उसका बंटाधार कर देते हैं। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू डू दिस। ओके, यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट, क्योंकि कल जो आने वाला है वो भी एक मिथ है। तो जो बीता हुआ कल है वो भी एक मिथ है। जो आज हमारे पास है, जो हम संजो के रख सकते हैं, जिससे हम अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं, वो है हमारा आज, प्रेजेंट। तभी वो गिफ्ट है उसी, तभी हम उसको प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, सो ओके, और चेंज, बुरा वक्त आया है तो वो भी अच्छे वक्त में बदल जाएगा, अच्छा वक्त आएगा, और दिस टू शैल पास, रिमेंबर दैट। आपके मन में किसी पर्सन को लेके कोई जजमेंट है, कोई परसेप्शंस बना रखी हैं, प्री कंसीव नोशंस बना रखे हैं, अपने कोई पहले से ही ख्याली पुलाव थॉट्स बना रखे हैं उस पर्सन को लेके। ये पर्सन तो ऐसा है, ये पर्सन तो ऐसा ही है, तो ऐसे ही करेगा। हाँ, तो ऐसे आपने थॉट्स बना रखे हैं, तो इस थॉट्स को अपने मन से, इन जजमेंट्स को, परसेप्शंस को अपने मन से निकाल दीजिए और किसी को जज मत कीजिए। ठीक है, ओके, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि हर कोई किसी वजह से ऐसा होता है जैसा वो है, और तो उसको जज मत कीजिए। ठीक है, कंपैशन प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स, एक चलिए, ये थी आपके लिए रीडिंग फायर साइंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। जी, चलिए अब बढ़ते हैं वाटर साइंस की तरफ। जिन्होंने पेज ऑफ कप्स कार्ड सेलेक्ट किया था, ठीक है, या जिनकी राशि वाटर साइन है, ठीक है, यानी कि मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके लिए मई 2022 कैसा रहने वाला है। 5 ऑफ स्प्रिंग, 7 of summer, 4 of autumn. What is with you guys? Okay, 7 of winter. क्या चल रहा है भाई? Okay, मुझे जब मैं ये कार्ड्स उठा रही थी तो मुझे कर्मा सुनाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को उसके कर्मों का फल मिल रहा है, अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो आपको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे वक्त में अगर आपने किसी से कुछ अपशब्द कहे हों या आप मुंह से निकल गए हों, ठीक है, अनजाने में, तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए। ठीक है, तो आपका कर्मा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या उनसे आप माफ़ी मांग लीजिए, या उनको हीलिंग सेंड कीजिए, बेस्ट विशेस सेंड कीजिए, अनकंडीशनल लव सेंड कीजिए, फॉरगिवनेस सेंड कीजिए, उनके लिए अच्छा प्रे कीजिए। ठीक है, उनकी हेल्प कीजिए अगर आप कर सकते हो किसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको पता है उनको हेल्प की ज़रूरत है वो कीजिए। ठीक है, तो ऐसा करके आप अपना कर्मा उस पर्सन की तरफ क्लियर कर सकते हो। अभी सबके लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए मैसेज है, स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है, जिनके साथ रेजोनेट हो रहा होगा वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो ओके, दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है कि आपको, सॉरी टू से बट आपका ध्यान काम में नहीं है, आपका ध्यान सब जगह है, काम में नहीं है। तो अपना ध्यान कृपया करके अपने प्रोफेशन पे लगाओ, अपने काम पे लगाओ। ठीक है, आप या तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप किसी को अंधेरे में रख रहे हो या कोई आपको अंधेरे में रख रहा है।
आपके साथ कोई ट्रस्ट पर्सन है जो ट्रस्टवर्दी नहीं है आपकी तरफ, ठीक है। और ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है कि आपको अपने मनी मैनेजमेंट ठीक करनी है, अपने पैसों को लेके आपने बहुत सोच समझ के खर्च करना है, ठीक है। और आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ से इस वक्त, ओके। आप जो है अपनी लाइफ को लेके थोड़े परेशान हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, कंफ्यूज्ड हो। आपको लग रहा है कि मैंने इतने रिसोर्सेज लगाए, इतनी मेहनत करी, इतना इन्वेस्टमेंट किया और मुझे बदले में क्या ही मिला, ठीक है। आपको ये लग रहा है किसी के साथ झगड़ा करने से बचें, किसी के साथ झगड़ा किया है, अगर कोई आपको कुछ सुना रहा है तो हम उसके लेवल पे क्यों गिरें भाई, ठीक है। तो आप शांत रहिए, प्यार से उनको बात करके समझा दीजिए, क्योंकि झगड़े में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। अगर आपको कोई अपशब्द सुनाता है तो हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी वाइब्रेशन को लो नहीं करना है, हमें उनके लेवल पे नहीं गिरना है। तो जो उल्टा सीधा बोलते हैं लोग, वो उनका अपना कैरेक्टर दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम उनके लेवल पे नहीं गिर रहे, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ हैं, राइट, ओके। ओके, सॉरी। सो बहुत कंपटीशन दिख रहा है मुझे आपकी फील्ड में, करियर में, हो सकता है कंपटीशन काफ़ी हो, पॉलिटिक्स चल रही हो, या आप कुछ करना चाह रहे हो काम अपनी लाइफ में, उसमें आपको ऑपोजिशन दिख रहा मिल रहा है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे आपको, ठीक है, ओके। तो आपको या तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए, ओके, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। फिर भी हो सकता है कि आपको वहाँ पे सॉरी टू से, बट हो सकता है आपको कोई धोखा दे रहा है, ठीक है। और इस तरह का मैसेज मुझे धोखा सुनाई दे रहा है, ओके। सो ओके, कुछ मॉनेटरी गेन्स आपको हो सकते हैं विद इन द फोर्थ वीक ऑफ मे, ओके, विद इन द फोर्थ वीक ऑफ मे और विद इन लास्ट 2 वीक्स ऑफ मे आपको मॉनेटरी गेन हो सकते हैं, करियर में कोई गेन हो सकता है, कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है करियर में, ठीक है, ओके। आप कंफ्यूज्ड हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है। किसी फैसले को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या सेलेक्ट करूं, क्या चूज़ करूं। जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में सही है, शॉर्ट टर्म का मत सोचिए, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में सही है और जो एक्चुअली में आपका, किसी का हक नहीं मारना, अगर जो आपके एक्चुअली में आपके लिए है वो चीज़ सेलेक्ट करना, ठीक है, ओके। और अब साईं बाबा क्या कहते हैं देख लेते हैं। सोल ग्रुप, वाओ, एबंडेंस, शिव शक्ति, अर्धनरेश्वर यानी, एंड लर्निंग, ओके। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको मॉनेटरी गेन्स होंगे इस महीने, एबंडेंस का कार्ड आ गया है, एबंडेंस मिलेगी आपको, बहुत बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, ओके। सो अपनी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करके चलिएगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे, मिलेंगे, ओके। एंड आपकी सोल फैमिली से कोई आपकी हेल्प करने की कोशिश कर सकता है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपको जो लेसन्स मिल रहे हैं उनसे सीख कर आगे बढ़िए, तो वो लेसन्स रिपीट होना कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, ठीक है। अपने कामिक पैटर्न्स को रिलीज़ कीजिए, कर्मा क्लियर कीजिए अपना, मैंने आपको ये बताया अभी, ठीक है। सो लेसन्स के थ्रू ही, लर्निंग के थ्रू ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मई मंथ कैसा रहेगा वाटर साइंस। आई होप आपके रीडिंग रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट साइन की तरफ, यानी कि अर्थ साइंस, यानी कि आपके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ओके। सो ओके, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, कोई आपको ब्लॉक कर रहा है, या तो अपनी लाइफ से या सोशल मीडिया से। आप अपने मनी मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे हैं, नहीं हैं तो अच्छे से बैलेंस करना सीखेंगे आप, ठीक है। आप इस वक्त, आपके पास इस महीने काफ़ी काम आ सकते हैं जो आपको बटोरने पड़ेंगे, आपको काम
मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको किसी की याद आ रही है और आप उनके साथ उन यादों को संजो के रखना चाहते हो। कुछ ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, संजो के रखना ऐसा कुछ आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। आपको आपके लिए आ रहा है तो आपको समझ जाएंगे जिसके लिए आ रहा है ये मैसेज, ठीक है। ओके, तो चलिए हमारे पास यहाँ पे टैरो से आए हैं 10 ऑफ स्प्रिंग एंड प्रिंस ऑफ विंटर। ओके, सो 10 ऑफ स्प्रिंग कार्ड कह रहा है कि आपकी तरफ कोई पर्सन अगर एक्शन नहीं ले रहे थे, एक मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि या तो वो पर्सन एक्शन लेंगे या कोई नया पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। कोई नया पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में रशन करना चाहता है पर आप उसको मौका नहीं दे रहे हो, या आप उसको सुन नहीं रहे हो, आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो एक बार आप उसको अटेंशन, अगर आपको ठीक लगता है तो उनको अटेंशन दे के देखिए। वो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप इफ़ यू प्ले द गेम राइट, एज इन इफ़ यू पुश द राइट बटन्स विद दैट पर्सन, तो इट कैन टर्न इनटू समथिंग। वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकते हैं बाद में, ठीक है। ओके, मुझे सिर्फ ये भी मैसेज आ रहा है कि एक तरफ एक एंडिंग हो रही है, कंप्लीशन हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। ये भी मैसेज मुझे आ रहा है। मुझे ये मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि कभी कभी आपको मूड स्विंग्स हो जाते हैं, या एक वक्त तो आप बिल्कुल बर्डन फील करते हो, दूसरी तरफ बिल्कुल हल्का महसूस करते हो, बिल्कुल रिलैक्स फील करते हो, अच्छा फील करते हो। कभी कभी आपको गुस्सा बहुत आता है, या फिर आपको कभी कभी ओवर थिंकिंग करने लगते हो, स्ट्रेस लेने लगते हो किसी बात का बहुत ज़्यादा, और वो हावी हो जाता है आपके दिलो दिमाग पे, आपकी हेल्थ सफ़र करती है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। और कभी कभी आप मेडिटेशन कर सकते हो, प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। भजन सुनिए, जैसे वो भजन है ना, ये तो प्रेम की बात है उठो, ठीक है। तो वो भजन बहुत अच्छा है, सुनिएगा, ठीक है। उसको सुनने मात्र भर से ऐसा लगता है जैसे मेडिटेशन हो रही है हमारी, ठीक है। ओके, सो वो सुनिएगा। आई एम इन लव विद दैट भजन, सीरियसली, ओके। सो ओके, ओके, सो द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू इज़, अगर किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। ट्रैवल करना चाह रहे थे, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और किसी रिलेशनशिप में आना चाह रहे थे तो वो रिलेशनशिप आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, अगर आप उसको मौका दे, तो अगर आप चाहते हो मौका देना उसको, तो ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस महीने आपके ऊपर ज़्यादा आ सकती है, तो काम को डेलीगेट कर दीजिए, या अगर आप कर सकते हो, या अगर अलाउड है, या फिर काम को बिल्कुल डिवाइड करके चलिए, ठीक है। 3 टास्क मॉर्निंग में, 3 आफ्टरनून में, 3 इवनिंग में, अगर 9 टास्क है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरह से साईं बाबा डेक से बहुत कार्ड्स आए हैं, तो चलिए हम पहले वही देख लेते हैं। ये था टैरो की तरफ से। देन वी हैव बिलीव, ओके, कार्मिक क्लेंजिंग, be the light, surrender, dhuni, unique, detachment। ओके, सो कोई पर्सन है जो आपसे डिटैच हो रहा है, या आप डिटैच हो रहे हो उस पर्सन से, और ये जो हो रहा है आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए अपनी विशेस, अपनी प्रेयर्स, अपनी प्रॉब्लम्स, और फिर देखिए वो कैसे ऐसे हैंडल करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को। विश्वास के साथ कीजिएगा। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, फियर्स हैं, डाउट्स हैं, जेलसी है, एंगर है, हर्ट है, चिंताएं हैं, या विकार हैं, कोई बीमारियां हैं कोई, तो एक ऐसे विजुलाइज कीजिए कि एक धुनी ऐसे है, साईं बाबा की धुनी एक ऐसे बनी हुई है, उसमें आप उन सब नेगेटिविटी को डाल रहे हो, वो बस वो उसमें धुनी में समा गई है, और उसमें से आपको साईं बाबा की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आशीर्वाद मिल रहा है उनका, या जिस डिवाइन पावर को आप मानते हो उनका ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ठीक है।
ओके अगर आपका लाइफ पर्पस जानना चाह रहे थे तो यहाँ पे कुछ लोगों का लाइफ पर्पस है लोगों की हेल्प करना, चाहे वो लीगल हेल्प आप करते हो, लीगल फॉर्म में कर रहे हो, या फिर आप एज अ टैरो रीडर हीलर कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए। सोशल वर्क करते हो, एनजीओ है आपका, तो किसी भी फॉर्म में टीचिंग हो, एडवाइस काउंसलर हो, तो किसी न किसी फॉर्म में आप लोगों की ज़िंदगी में रोशनी बिखेर रहे हो, रोशनी ला रहे हो, ठीक है। ओके दूसरा, आपके कामिक लेसन तब तक रिपीट होंगे लोगों के फॉर्म में या प्रॉब्लम्स की फॉर्म में, पैटर्न की फॉर्म में, जब तक कि आप उन एक्सपीरियंसेस से सीख नहीं लेते हो, अपनी गलतियों से नहीं सीख लेते हो, उन एक्सपीरियंसेस से जो हुए वो रिपीट ना हो, इसके लिए उनसे सीख के आगे बढ़ो, ठीक है। और समझो कि वो मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और बिलीव कार्ड आया है, आप जो समझ रहे हो वैसा नहीं है, वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो सच्चाई जानना चाहते हो तो मेडिटेशन करो, ठीक है, किसी मुझसे रीडिंग ले सकते हो आप, ठीक है, या तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके। और साईं बाबा कह रहे हैं कि क्यों अपने आप को, अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर करते हो, खुद को किसी से कंपेयर करते हो। आप यूनिक हो, एज यूनिक एज अ स्नोफ्लेक। जब मैंने आपको यूनिक बनाया है, डिफरेंट बनाया है सबसे, तो दूसरों से कंपेयर मत करो मेहरबानी करके, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप करने वाले हो, ध्यान करने वाले हो इन द मंथ ऑफ मई 2022 अर्थ साइंस, ओके। मुझे कुछ लोगों का रिलोकेशन दिख रहा है यहाँ पे, अब्रॉड ट्रैवल, आई डोंट नो, या तो अब्रॉड से कोई आ रहा है या आप जा रहे हो अब्रॉड, या कोई न्यूज़ आ रही है आपको अब्रॉड से, क्लाइंट्स आ रहे हैं अब्रॉड से, कुछ अब्रॉड से रिलेटेड है यहाँ पे, ओके। एंड मिठाई का यहाँ पे किसी को बहुत शौक है या कोई बहुत मिठाई खा रहे हो आप, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है, ओके। सो चलिए, तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है रीडिंग लाने में। एंड हम सिर्फ आपसे इतना कहते हैं कि अगर आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो कि आपके साथ अच्छा हो, तो आप डेफिनेटली लाइक कर दो रीडिंग को, यूनिवर्स ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो यूनिवर्स को, और कमेंट में लिखना थैंक यू यूनिवर्स। और इस वजह से आपकी लाइफ में जितने भी पॉजिटिव चेंजेस आने हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। एंड आई सी यू इन अनदर वीडियो, अनदर रीडिंग, टिल देन टेक गुड केयर, ciao, sayonara, love you all.